हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब कैसे बनता है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल गहराई से पढ़ाने वाला हूँ। एक बार पढ़ने के बाद आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आज मैं बिल्कुल बेसिक और गहराई से पढ़ाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो इसकी 6 स्थितियां हैं। तो मैं आज आपको 6 की 6 स्थितियां समझाने वाला हूँ। चलिए पहली स्थिति की तरफ चलते हैं, पहली स्थिति समझते हैं। तो स्थिति है वन। स्थिति वन है हमारे पास जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो ए और बी हो गई हमारी वस्तु जो अनंत पर स्थित है। तो वस्तु ए और बी से दो समांतर प्रकाश की किरण आती हैं। तो पहली प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आती है और परावर्तन के बाद यानी कि दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है ए डैश और बी डैश। इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। अतः हम बोल सकते हैं कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा फोकस पर बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्थिति 2 की। तो स्थिति नंबर 2 है हमारे पास। तो अब हम वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। यानी कि ये हो गया हमारा अनंत। अनंत का मतलब है कि बहुत दूर। अनंत का मतलब है कि दर्पण से बहुत दूर, हमें पता नहीं है कुछ भी। तो अब बस स्थिति 2 की बात करते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच हो। तो ये हो गया हमारा अनंत और ये हो गई ए और बी हो गई हमारी वस्तु। तो वस्तु ए बी से आने वाली यानी कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो वह फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी किरण को हम इस प्रकार डालते हैं कि वह वक्रता केंद्र से होते हुए तथा दर्पण से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में बिना विचलित हुए लौट जाती है और ये दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अतः हम बोल सकते हैं वस्तु ए बी का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा व सी तथा एफ के बीच बनता है। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि ए डैश बी डैश ही हो गया वस्तु का प्रतिबिंब और ये वक्रता केंद्र और एफ मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। चलिए अब पढ़ लेते हैं स्थिति नंबर 3। तो स्थिति नंबर 3 है हमारे पास अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यानी कि अब हम वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे। हमने वस्तु का नाम दे दिया ए बी हमारी वस्तु है। तो वस्तु ए बी से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है तथा दूसरी किरण फोकस से आती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और ये दोनों किरणें यहाँ मिलती हैं, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर बनता है। अतः हम बोल सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बराबर व वक्रता केंद्र पर बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वक्रता केंद्र यानी कि सी पर बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्थिति नंबर 4 की। स्थिति नंबर 4 क्या है हमारे पास, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा एफ के बीच स्थित हो। अब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख दिया है। ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस और ए और बी हो गई हमारी वस्तु। तो वस्तु ए बी से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जब परावर्तन तल से टकराती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से आती है और वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हैं, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए डैश और बी डैश ये वस्तु का प्रतिबिंब है। तो अतः हम बोल सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा व सी और अनंत के बीच बनता है। तो आप देख सकते हैं सी हो गया हमारा वक्रता केंद्र और अनंत
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्थिति नंबर 5 की। स्थिति नंबर 5 क्या है? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे, तो ये हो गया हमारा फोकस। तो अब ए और बी है हमारी वस्तु। तो वस्तु ए बी से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तथा दूसरी किरण को हम इस प्रकार डालते हैं कि वो दर्पण से टकराने के बाद बिना विचलित हुए वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है, और ये दोनों जहां पर मिलती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये ए डैश और बी डैश पर मिल रही है, यानी कि अनंत पर मिल रही है, तो इनका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होगा। तो अतः हम बोल सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा व अनंत पर बनता है, यानी कि वस्तु हमारे पास इतनी छोटी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा और अनंत पर बनता है, यानी कि दर्पण से बहुत दूर बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्थिति नंबर 6 की। स्थिति नंबर 6 क्या है हमारे पास? जब वस्तु फोकस एफ व ध्रुव के बीच स्थित हो। तो अब वस्तु हमारे पास फोकस यानी कि एफ और ध्रुव पी के बीच स्थित हो। तो ए बी है हमारे पास वस्तु। तो ए बी से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तथा दूसरी किरण को हम इस प्रकार डालते हैं कि वह दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तथा इन दोनों किरण को पीछे हटाने पर जिस बिंदु पर ये मिलती हैं, इन दोनों किरणों को हमने पीछे हटाया और जिस बिंदु पर ये मिलती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसको डैश डैश हमने इसलिए लिया है क्योंकि यह दर्पण के पीछे का भाग है, आभासी है, इसलिए हमने डैश डैश लिया है। और ए डैश और बी डैश यानी कि ये हमारा प्रतिबिंब है। अतः हम बोल सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, वस्तु से बड़ा, सीधा बनता है। तो इस बार आभासी प्रतिबिंब बना है क्योंकि दर्पण के पीछे बना है, और इस बार उल्टा नहीं, सीधा बना है क्योंकि अब की बार प्रतिबिंब मुख्य कक्ष के ऊपरी साइड में बना है, इसलिए सीधा बना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये 6 की 6 स्थितियां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं आपको दिक्कत है या कहीं समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसकी 6 स्थितियां थीं। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसकी 2 स्थितियां हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्थिति 1। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो वस्तु हमारे पास है ए बी को हमने वस्तु अनंत पर स्थित कर ली, और इसमें हम उत्तल दर्पण लेंगे। तो ये M1 M2 हो गया हमारा उत्तल दर्पण। वस्तु ए बी से आने वाली प्रकाश की किरण जब उत्तल दर्पण से कुछ इस प्रकार परावर्तित होती है कि उसे पीछे हटाने पर वह बिंदु फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये किरणें जहां पर मिलती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण है, हमें महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए इसमें आभासी, सीधा एवं वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्थिति 2 की। स्थिति 2 क्या है हमारे पास? जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य स्थित हो। इस बार हमने वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखा है। तो ए बी हो गई हमारी वस्तु और पी है ये हमारा हो गया ध्रुव। तो वस्तु ए बी से आने वाली प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार उत्तल दर्पण से परावर्तित होती है, जैसे पीछे हटाने पर वह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी किरण को हम इस प्रकार डालते हैं कि वह वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ए डैश और बी डैश हो गया हमारा वस्तु का प्रतिबिंब। अतः हम बोल सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब आभासी बन रहा है क्योंकि इसमें हमें महसूस हो रहा है या प्रतीत हो रहा है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। तो ये थी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको अवतल व उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की कोई भी स्थिति में अगर आपको कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।